स्टूडेंट, आज हम साइंस का जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर सीबीएसई का जो पेपर आया था उसका हम सेट 2 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द स्ट्रक्चर ऑफ सम हाइड्रोकार्बन, सिलेक्ट अ स्ट्रक्चर विच आर रिलेटेड टू ईच अदर फ्रॉम अदर द कंपाउंड। देखिए इसमें डबल बॉन्ड है, इस जगह पर 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है। इधर देखिए 1 2 3 4, ये इसका आइसोमर्स है ब्यूटेन का। इधर देखिए 1 2 3 4 डबल बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन अटैच है और यहाँ पे नहीं है, इसलिए हमारा सेकंड और थर्ड सेम है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन, हमें बताना है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कॉमन रिएक्शन यूज इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। इसमें ये गलत है कि जो एडिशन रिएक्शन होती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऐड होती है, वो प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट होती है, वो एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में नहीं होती। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। देखो यहाँ पर आएगा 2, इधर आएगा 3, इधर 1 और इधर 3। तो देखते हैं कि हम ये सही है। एल्यूमिनियम कितने हो गए? 2, एल्यूमिनियम 2 हो गए। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी बन रही है? 3, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है भाई? 3। ठीक है, इससे हमारा सी आएगा। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग। अब हमें इसमें क्या बताना है? न्यू प्रोडक्ट जिसमें बनेगा। अब देखो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके सड़े पकाता है, क्यूट हैरी आएगा और पिटेगा। अगर हम ये देखें तो यहाँ से मैग्नीशियम को उठाओ, मैग्नीशियम ऊपर है, कॉपर का है नीचे, तो मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन होगी। अगला पीबी और एफई को देखो, एफई ऊपर है और पीबी नीचे है, तो एफई पीबी से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो उसको अपनी जगह नहीं लेने देगा, तो रिएक्शन नहीं होगी। अगला कैल्शियम और एल्यूमिनियम को देखें, कैल्शियम ऊपर एल्यूमिनियम नीचे, तो कैल्शियम एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो भी उसको अपनी जगह लेने नहीं देगा। जिंक और कैल्शियम का देखें, कैल्शियम ऊपर है और जिंक कहाँ है भाई? नीचे, तो कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, इसलिए वो अपनी जगह लेने देगा, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। तो फर्स्ट और फोर्थ ठीक है, जो कि हमारा सी में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ साल्ट, जिसमें SO4 SO4 SO4, जो किसमें भाई? फिफ्थ के बी में। नेक्स्ट, हमें बताना है इसमें देखिए इसका हमारा डी ऑप्शन आएगा, ये आप देख लेना। नेक्स्ट, हिंडब्रेन का वो पार्ट बताना है जो इन्वोलेंट रिएक्शन करता है, वो मेडुला करता है। पेयर ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर कौन है? हिबिस्कस एंड मस्टर्ड। नेक्स्ट, द प्लांट हार्मोन जिसमें ग्रेटर कंसंट्रेशन होती है सेल्स को डिवाइड करने की, वो साइटोकिनिन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो रूट टिप को बढ़ाता है और शूट टिप को बढ़ाता है। रूट की जड़ों की ग्रोथ को तो वो कम करता है और शूट की ग्रोथ को बढ़ा देता है, तो साइटोकिनिन में डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो कि फूड पे प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमें पता है शूडोपोडिया अमीबा में बनती है। नेक्स्ट हमारा देखिए भाई, इसमें वायर को स्ट्रेच किया गया है, लेंथ को जब भी स्ट्रेच किया जाए, ये 3 है, तो मैंने इसकी ट्रिक बता रखी थी कि सीधे जो भी दे रखा उसका स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा? 9R, क्योंकि इसमें एरिया पे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो जो लेंथ है वो हो जाएगी 3L और जो एरिया है वो A/3 हो जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएंगे फिर वो। ठीक है, आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ए बार मैग्नेट। देखो बार मैग्नेट अंदर जो है नॉर्थ से साउथ नहीं जाता, वो जाता है साउथ टू नॉर्थ। अगला देखो, इस वाले में ऑप्शन में मतलब 10 की पावर 8 नहीं दे रखा कहीं पे भी, इसलिए इसमें आपको ग्रेस मार्क मिलने के चांस है। अब देखो इसका आंसर आएगा 9/4 गुना में 10 की पावर 8। देखो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? n बराबर होता है C/V। n, अब हमें देखो पानी का पूछ रखा है, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 4/3। स्पीड ऑफ लाइट सभी को पता है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 3 × 10⁸ V हमें निकालना है। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4V = 3 3 जा कितने हो गए? 9 गुना में 10 की पावर 8, तो V की वैल्यू 9/4 गुना में 10 की पावर 8, तो 9/4 ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पास करती है डस्ट पार्टिकल में तो ब्लू कलर आता है। नेक्स्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इज इनसाइड करंट कैरिंग सोलेनोइड किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता? डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न, स्ट्रेंथ, बाकी तो डिपेंड करता है। अगले में 16 में जो टेरेस्ट्रियल प्लांट और टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो फिश के एक्वेरियम में रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़मीन पर उगने वाले हैं। आगे, डीकम्पोजर बैक्टीरिया फंगी के रूप में भी रखने की जरूरत है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो फिश क्लोन फिश होती है वो खुद एक डीकम्पोजर का काम करती है, इसलिए हमारा फर्स्ट और फोर्थ की तो रिक्वायरमेंट है और सेकंड और थर्ड की नहीं है। नेक्स्ट, असलेशन रीजन, हमारा राइटिंग और टॉकिंग, हमारा नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट करता है मसल्स के साथ, ये ट्रू है। और अगला, क्रैनियल और स्पाइनल जो नर्व्स होती है वो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम करता है, गलत। पेरीफेरल की जगह क्या आएगा यहाँ पे? सेंट्रल, तो पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है, तो सी आएगा। नेक्स्ट, जूट बैग जो है रिड्यूस करते पोल्यूशन को, ट्रू है, और जूट बायोडिग्रेडेबल है इसीलिए तो वो कम करता है, तो ये इसका रीजन है, तो ए आएगा।
हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होती जब मेटल रिएक्ट करती है नाइट्रिक एसिड के साथ, ये ट्रू है। और नाइट्रिक एसिड इसने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दे रखा है, जबकि कौन सा होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए ये फॉल्स है। तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तो क्या ऑप्शन आता है सी। मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट करते ही वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में जाएंगे। और ये इसका रीजन क्यों है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है ना, इसलिए ए आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, लिस्ट द पॉसिबल सोर्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इन डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन। देखो भाई, सनलाइट से भी डिकम्पोजिशन होती है जो कि फोटो डिकम्पोजिशन कहलाती है, इलेक्ट्रिसिटी भी होती है जो कि इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन कहलाती है, और हीट से भी होती है जो कि थर्मो डिकम्पोजिशन कहलाती है। अब हम एक एग्जांपल देना, तो किसी का भी एग्जांपल दे दो। तो मैंने पानी सबसे ईजी रहता है, तो 2H2 में इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो H2 और O2 बन जाएगा। आगे, जब हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट को हीट करते हैं ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में तो क्या बनता है, देखो भाई 2FeSO4 सॉलिड फॉर्म में होता है, जब मैं उसको हीट करूंगी तो Fe2O3 सॉलिड ही बनेगा, SO2 गैस बनेगा और SO3 भी गैस बनेगी। आगे, गिव रीजन, स्टेट द एडवांटेज ऑफ यूजिंग बेकिंग पाउडर ओवर बेकिंग सोडा। अगर हम बेकिंग सोडा की जगह ब्रेड और केक को बनाने में बेकिंग पाउडर का यूज करें तो क्या फ़ायदा है, इसको सेपरेट एसिड इंग्रेडिएंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे, मेन फंक्शन ऑफ आर्टरी, आर्टरी क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सारे बॉडी पार्ट में लंग से उठाकर सारे बॉडी पार्ट में लेके जाती है, और इसमें प्रेशर जो है ब्लड का बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए इसकी दीवारें कैसी होती है, मोटी। हमें प्रोटीन कंट्रोल बताना है मेंडल में, शॉर्ट हाइट के लिए हमें पता है दोनों स्मॉल टी होते हैं तब बनता है, और इसमें जो डीएनए उसमें जीन होते हैं वो करेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करते हैं, और अलग अलग प्रोटीन होते हैं अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स के लिए। अब हमें बताना है प्रोटीन को कौन इन्फॉर्मेशन प्रोटीन की कौन लेके आता है, डीएनए। नेक्स्ट, एक स्टूडेंट है, उसको पास की चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, दूर के आराम से दिख रही है, तो उसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ, और उसमें जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस लगाएंगे। रीजन इसके क्या है, लोअर कन्वर्जिंग पावर हो गया लेंस की, और आईबॉल क्या हो गया है, छोटा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, रे डायग्राम बनाना था हमें रिफ्रैक्टिव फेस ग्लास प्रिज्म के लिए, जिसमें एंगल ऑफ डेविएशन दिखाना था। देखो, इंसिडेंट हुई, नॉर्मल बनाया, रिफ्रैक्ट होके मुड़ जाएगी वो, फिर वो इमर्जेंट होके बाहर निकली है तो दूर तक एंगल जाएगा। अब एंगल आई और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल है, इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल होता है वही एंगल ऑफ डेविएशन होता है, तो वो बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, हमें करंट दे रखा है 2 एम्पियर और आर दे रखी है हमें 40 ओम, और हमें 5 मिनट तक किसी भी अप्लायंस को चलाना है, तो टाइम 5 मिनट है सेकंड में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको। पी बराबर क्या होता है, I²R, 2 का स्क्वायर गुना में 4, तो ये आ गया 160 वाट। एनर्जी का फॉर्मूला पावर गुना में टाइम, तो 160 को मैंने जो टाइम आया था 300 से मल्टीप्लाई किया तो 48,000 जूल आ गया, या वाट सेकंड में भी लिख सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कैसे लगे। देखो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, आयन एक्सचेंज होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। अब हम उसके एग्जांपल लिखने हैं, मान लो डिस्प्लेसमेंट का लिख दिया मैंने, ये क्या है, कॉपर CuSO4 का कलर कैसा होता है, ब्लू। Fe, तो ये क्या बनेगा, FeSO4 और कॉपर अलग हो जाएगी, जबकि इसका कलर क्या होता है, पेल ग्रीन, और इसका ब्लू। अब मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट का भी लिखा हुआ है, देखो भाई KBr में AgNO3 डाला तो KNO3 प्लस AgBr प्रेसिपिटेट के रूप में बन जाएगा। अगला, कॉमन साल्ट को एक रॉ मटेरियल मानते हैं अलग अलग केमिकल को यूज करने में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कैसे निकालते हैं, देखो ये वो क्लोरल्कली प्रोसेस है, नमक लिया, पानी में घोल बनाया, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, पास करते ही हमें अल्कली मिल जाएगा, वाटर सोल्यूबल बेस, हाइड्रोजन और क्लोरीन अलग हो जाएंगे, तो क्लोरल्कली अल्कली मिला और क्लोरीन मिली। आगे, ऐसे ही हमें इससे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी निकालना है, तो नमक लिया, अमोनिया गैस पास करी, CO2 गैस पास करी, प्लस पानी में घोल बनाया, ये मेरी याद करने की ट्रिक थी, ठीक है। तो इससे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना और अमोनियम क्लोराइड। अगला, हमें एक एक्सपेरिमेंट बताना है जिसमें अल्कोहल और ग्लूकोज हाइड्रोजन तो कंटेन करती है, लेकिन वो एसिड क्यों नहीं मानी जाती, क्योंकि उनमें जो आयन है ना वो डिसोसिएट नहीं हो पाते, टूट नहीं पाते, इस वजह से। आगे, इसका आपने टेस्ट दिखाना है, आप दो रोड ले लेना कैथोड एनोड के रूप में, वायर लेना, हम यहाँ पे एक बैटरी सोर्स दे देंगे, बल्ब जलाएंगे, अगर वायर में बल्ब ऑन होता है तो हम कहेंगे कंडक्टर है, क्योंकि एसिड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर फ्लक्स, बल्ब ऑन नहीं होता तो कंडक्टर नहीं है। नेक्स्ट, 2 नाइट्रोजनस वेस्ट बताने हैं जो हमारे ब्लड में निकलते हैं, एक तो यूरिया जो कि पेड़ पौधों के लिए खाद होता है, और एक यूरिक एसिड। नेम द कैपिलरी क्लस्टर बतानी है, ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी, देखो भाई वो बोमन कैप्सूल के अंदर जो कैपिलरी क्लस्टर होता है क्या होता है, ग्लोमेरुलस। आगे, डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ चार्ट द पाथ ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बताना है, ईच किडनी जब फाइनली ना बन जाए। देखो भाई, सबसे पहले किडनी होती है, किडनी में ब्लड जाता है, फिर यूरेटर में जाता है, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर वो यूरेथा से पास आउट हो जाता है। आगे, प्योर पी प्लांट को हमने राउंड और येलो सीड्स
क्रॉस की थी अनदर प्योर रिंकल्ड और वाई के साथ। सब्सिक्वेंटली F1 सेल्फ पोलिनेट हुए थे F2 के ऊपर। तो F1 जनरेशन में सारे प्लांट कैसे आए थे, राउंड आर दी गई थी उसकी करेक्ट फिनोटाइप और जीनोटाइप होते हैं ना, तो आपका जीनोटाइप RR था। अगे पॉसिबल कम्बिनेशन क्या थे F2 जनरेशन के 9:3:3:1। तो पॉसिबल कम्बिनेशन और उसका रेशो बताना है, तो कम्बिनेशन भी आप बता सकते हैं, कैपिटल RR स्मॉल RY, ठीक है, ये भी बता सकते हैं। आगे अब हमें न्यू कम्बिनेशन ऑफ ट्रेड क्यों मिले, क्योंकि इसमें हाइब्रिड कंबाइन हो गए थे और इसमें मेंडल का सेकंड लॉ लगाया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असेसमेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक पर्सन है वो रीडिंग मटेरियल 25 सेंटीमीटर से दूर रख रहा है, तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रख रहा है। अब उसकी आंखों को पास की चीज़ नहीं दिखाई दे रही, इसका मतलब उसको हाइपरमेट्रोफिया हो गया। अब हमें दो रीजन बताने, देखो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट है, तो लो कन्वर्जिंग पावर हो गई और आई बॉल क्या हो गया, छोटा। और इसको लेंस को ठीक करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, जो कि क्या है, कन्वर्जेंट लेंस। आगे ड्रो ए लेबल डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन ए हॉरिजॉन्टल वाइट शीट ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड कंडक्टर पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू इस सेंटर इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज वर्टिकली डाउनवर्ड मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखो भाई ऐसे क्या रखा है, ड्रो ए लेबल डायग्राम टू शो द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन ए हॉरिजॉन्टल वाइट बोर्ड शीट ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो मान लो मैंने करंट कैरिंग कंडक्टर ले रहा है, अब इस डायरेक्शन ऑफ करंट इज वर्टिकली डाउनवर्ड, अब डाउनवर्ड हो गई, तो मेरी जो उंगलियां हैं वो कैसे जा रही है, अंदर की तरफ, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगी। तो इसका मतलब इनवर्ड बन रहा है, वो इनवर्ड या क्लॉकवाइज बन रहा है। कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज। इसका डायग्राम भी बन जाएगा। नेक्स्ट अब हमें राइट एंड थंब रूल बताना है। राइट एंड थंब रूल में क्या होता है, हम किसी कंडक्टर को राइट हैंड में पकड़ते हैं, तो जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को बताता है और जो फिंगर्स है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है। आगे फूड चेन में एनर्जी यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है, उसके दो रीजन बताना है। एक तो एनर्जी लॉस होती है ट्रॉपिक लेवल पे, हमें पता है 0 कम करते जाते हैं ना आगे, और 10% ला एनर्जी होता ही है वो। अब देखो 10,000 जूल एनर्जी है जो प्रोड्यूसर लेवल पे थी और सेकेंडरी कंज्यूमर पे बताना है। तो पहला ट्रॉपिक लेवल कौन होता है, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, फिर क्या होता है सेकेंडरी कंज्यूमर। 10,000 से 1 जीरो कम कर दो 1000 और अगले को मिलेगी 100 जूल। अगला रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म द इमर्जेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू। देखो हमने एक ग्लास स्लैब ली, इंसिडेंट रे ली, नॉर्मल ली, और ये रिफ्रैक्ट होकर ऐसे गई, फिर नॉर्मल बनाया, फिर वो इमर्जेंट रे गई। अब मैं इसको आगे करूँ तो दोनों एक दूसरे के क्या बन रही है भाई, पैरेलल। अगला एक ऑब्जेक्ट है जो 30 पे रखा गया है, तो यू होगी -30, कनकेव लेंस है तो कनकेव की सारी चीज़ नेगेटिव होती है, तो एफ क्या होगी, नेगेटिव। और हमें क्या बताना है भाई, वी बताने की कहाँ पर इमेज बनेगी। तो लेंस फॉर्मूला हम जानते हैं, 1/f = 1/v - 1/u -1/20 1/v माइनस 1/30 माइनस प्लस उधर जाके माइनस, तो ये एलसीएम 60 आएगा, तो -5/60 कट के माइनस के 12 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक स्टूडेंट है विश टू स्टडी द इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर यूजिंग कैंडल फ्लेम की हेल्प से वो इमेज देखना चाहता है। टाइप ऑफ इमेज फॉर्म बतानी है मिरर पे। मेंशन द चेंज बताना है इमेज में जब वो ऑब्जर्व करता है कि कैंडल फ्लेम ग्रेजुअली मूव कर दी पोल ऑफ मिरर से, उसका रे डायग्राम बनाना है। देखो भाई अब मुझे पता है सी और पी के बीच की दूरी जो होती है रेडियस से होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब उसने मूव कर ली लगभग, ये आर है मतलब पूरी, अब नियरली इक्वल है तो पूरी इक्वल नहीं है, तो मतलब सी और एफ के बीच में वो ऑब्जेक्ट डाली, पैरेलल जाती है वो फोकस में से पास होती है, और जो फोकस में जाती है वो पैरेलल हो जाती है। देखिए भाई अब हमें ये रे डायग्राम बनाना है, इमेज कैसी बनी हमारी, रियल और इन्वर्टेड। अगला कॉन्वेक्स मिरर है, रियर व्यू मिरर में ऑटोमोबाइल में यूज होता है। फोकल लेंथ कन्वेक्स की क्या होगी, पॉजिटिव 3 मीटर, बस लोकेट है 6 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो ये यू हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 6 मीटर जो कि नेगेटिव ली जाती है। अब हमें मिरर फॉर्मूला लगाना है, 1/f = 1/v + 1/u 1/3 1/v - 1/6, इधर आके प्लस का हो गया, 3 और 6 कैल्शियम 6, ये कितने पे जाएगा भाई, 3 से 2 पे और ये पे 3/6 कट के 2 आ गया। ठीक है, आगे कंसिडर द फॉलोइंग मेटल, हमें वो मेटल बतानी है जो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ, रिएक्ट नहीं करती हाई टेम्परेचर पे, वो क्या होती है, सिल्वर। आगे वो रिएक्शन वो मेटल बतानी है जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे प्रोटेक्टिव लेयर जब जमा हो जाती है ऑक्सीजन के उसके ऊपर, तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, हमें पता है एल्यूमिनियम के बर्तनों पर नहीं होता। फायर कैच करती है पोटाशियम, डज नॉट बर्न विद ऑक्सीजन, हॉट पे और ब्लैक कलर की हो जाती है वो कॉपर होती है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं, इसके एग्जांपल है Al2O3 और ZnO। अब मुझे उसकी रिएक्शन करके दिखानी है। देखो भाई Al2O3 को NaOH क्या होता है, बेस, तो ये एसिड के रूप में रिएक्ट करी तो ये साल्ट प्लस वाटर बन गया। ऐसे ही Al2O3 को HCl के साथ किया तो ये एसिड है और ये बेस, तो ये भी साल्ट बन गया प्लस वाटर। अल्कली क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेस, एक एग्जाम्पल क्या हो गया, NaOH। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राइट द
विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टेट द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन मर्करी फ्रॉम इस ओर। तो देखो मर्करी की ओर को सिनेबार का फॉर्मूला होता है HGS, और इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब गर्म करेंगे तो HGO + SO2 बन जाएगा। आगे ऐसे ही हमें कॉपर को इसकी सल्फाइड वाटर में से निकालना है, तो Cu2O+ में Cu2S की रिएक्शन करवाएंगे, हीट करेंगे तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर मिल गए और SO2 गैस निकलेगी। आगे सिल्वर और कॉपर आर्टिकल हमें पता है धीरे धीरे शैंक हो जाते हैं, तो इनके ऊपर जंग लग गई। जंग का फॉर्मूला बताना है। सिल्वर आर्टिकल पे जंग होती है सल्फर की प्रेजेंस में, तो Ag2S ब्लैक कलर। आगे और कॉपर आर्टिकल पे जंग लगती है तो कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड, और वो ग्रीन होता है। और उसकी जंग कैसी होती है? बेसिक नेचर में। ये देखो भाई, ये क्या है? फीमेल पार्ट, जो इसमें ये ऊपर वाला हिस्सा होता है वो स्टिग्मा होता है, और ये मेल पार्ट में एंथर है जिसके अंदर पोलन ग्रेन होते हैं। येलो कलर के पोलन ग्रेन होते हैं हमारे, और इस प्रोसेस जिसमें ट्रांसफर होते हैं पोलन ग्रेन वो पोलिनेशन है। अब हमें सीड बनाने की प्रोसेस बतानी है, पोलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन होएगा, फिर एम्ब्रो बनेगा, फिर सीड बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये देखो लिस्मेनिया का डायग्राम है। 2 एडवांटेज बतानी है एसेक्सुअल की सेक्सुअल पे। एक तो वेरिएशन इसमें कम होती है, सर्वाइवल के चांस क्या होते हैं? ज़्यादा। आगे नेम एंड एक्सप्लेन वन टाइप ऑफ एसेक्सुअल हाइड्रा में बडिंग होती है। आगे देखो भाई, ए और बी 2 साल्ट है, वॉशिंग पर्पज के लिए यूज होते हैं। साल्ट ए है वो बाथिंग के लिए यूज होता है, मतलब नहाने के लिए। नहाने के लिए यूज होएगा तो वो वीक बेस होगा और वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। तो 4 टेस्ट ट्यूब ली गई है, रेन वाटर में सोल्यूशन ए डाला, तो रेन वाटर कैसा होता है? प्योर होता है, इसलिए वो झाग आसानी से बना लेगा। अब रेन वाटर ऑफ ए क्या है? वीक बेस। वीक बेस की रेन वाटर के साथ किया तो झाग कम बनाएगा, ठीक है। और रेन वाटर की जब मैं बी के साथ करूँगी तो मैक्सिमम झाग बनेगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ट्यूबवेल का पानी हार्ड होता है, तो वो सबसे कम झाग बनाएगा किसके साथ? ए के साथ, क्योंकि वो वीक बेस है, तो सबसे कम बनेंगे हमारी 3rd टेस्ट ट्यूब में। अब हमें साल्ट ए और बी में डिफरेंस बताना है। साल्ट ए में पोटाशियम के साल्ट होता है फैटी एसिड, और इसमें लार्ज झाग ज़्यादा बनेंगे, और बी में कैटाइनिक होती है नेचर में, उसमें झाग कम बनेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन, वट आर एस्टर? एस्टर क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एसिड और अल्कोहल से प्राप्त होते हैं। और अब हमें बताना है एस्टर जब अल्कली क्या हुए? वाटर सोल्यूबल बेस NaH। एस्टर का फॉर्मूला R, ये देखो यहाँ पर दोनों अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? अलग अलग। तो जैसे वो कंबाइन करेगा तो RCOO ये R-OH के साथ कंबाइन कर जाएगी, और ये Na पॉजिटिव इस पर जुड़ जाएगा, ठीक है। आगे सपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है? क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की आयन होती है। इनसोल्युबल जो पार्ट बनता है उसको स्कम बोलते हैं। उसमें बताना है कोज क्या है? एक तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम की आयन होती है, और वो रिएक्ट नहीं करता हार्ड वाटर के साथ। आगे वो हार्मोन बताना है जब वो फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन मिलता है, इसको एड्रेनलिन हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं। वो ग्लैंड होती है एड्रेनल ग्लैंड। 2 रेस्पॉन्स बताने जो बॉडी में चेंज होंगे, हाई बीपी हो जाएगा, पसीना आने लग जाएगा, स्वेट, और अपनी हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। एक्शन बताने केमिकल सिग्नल इन टर्म्स ऑफ हार्मोन डिफरेंट कैसे होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। हमें पता है जो साइनेप्स होता है वो इलेक्ट्रिकल से केमिकल में कन्वर्ट कर देता है, और जो ये होते हैं ये एक्सोन से डायरेक्ट चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखो भाई, हम जानते हैं ये आईवी ग्राफ है। आईवी ग्राफ में नीचे वाले की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा और ऊपर वाले की सबसे कम। तो ए की सबसे ज़्यादा और बी की सबसे कम, और सीरीज की सबसे ज़्यादा होती है और पैरेलल की क्या होती है? सबसे कम। 10 ओम के 3 रजिस्टर लेने हैं, उसको हमें 15 ओम बनाना है, तो हम 2 तो पैरेलल में जोड़ेंगे और 1 सीरीज में। अब देखो इसको सोल्व भी करके देखा है। 1/R = 1/10 + 1/10 2/10, और कट के 1/5, तो R इक्वलेंट की वैल्यू आ गई 5 ओम। अब 5 में 10 जोड़ा कितने हो गए? 15 ओम। इसका R इक्वलेंट बताना है तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 जोड़े तो 1.5 आ गया। V की वैल्यू कितनी है? 6 वोल्ट। I = V/R सोल्व करेंगे तो 4 एम्पियर। अब हमें बताया 0.3 रजिस्टर में कितने निकलेगी, तो सीरीज में करंट सेम रहता है तो सेम बनेगा। थैंक यू वेरी मच।